हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए लेकर आएंगे छोटे फॉर्मेट में, छोटे वीडियोस के फॉर्मेट में पूरा इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर वाइज। इसी सीरीज में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 3 राजकीय आय यानी स्टेट्स इनकम के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं समझने को कि क्या होता है राजकीय आय और इस साल क्या फैक्ट्स हमको याद करने हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट जब भी याद करिएगा तो बेस ईयर के हिसाब से याद करिएगा। ये चार्ट आपको दिखेगा क्षेत्रवार यानी कि सेक्टर वाइज कितना इंक्रीज हुआ है वृद्धि दर विथ कंपेयर टू बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर के कंपेरिजन में पिछले 5 सालों में कितना इंक्रीज हुआ है ये पूरा चार्ट आपको दिख रहा होगा। तो अभी आप देखिए कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य में यानी मार्केट प्राइस पे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 24-25 में कितना रहा? यह है 7.51%। याद रखिए 7.5 ही। ठीक है, 7.5% का वृद्धि दर आपको देखने को मिलेगा इस साल। फिर आप क्षेत्र वाइज देखें यानी कि एग्रीकल्चर में यानी कृषि में तो ये था 5.38, उद्योग यानी इंडस्ट्री में तो 6.92, इसके अलावा आपका सेवा यानी कि सर्विस सेक्टर में यह है 8.54%। यानी आपको देखने को क्या मिल रहा है कि सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है इस साल में, तो वो हुआ है आपका सर्विस सेक्टर में। हाँ, अभी कंपेयर हमने पिछले साल की तुलना में नहीं किया है, ये हमने इस साल की तुलना में बाकी क्षेत्रों से कंपेरिजन बताया। तो क्या याद रखिए 5.38, 6.92, 8.54 और 7.51 एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस एंड ओवरऑल। ठीक है, तो अब जानते हैं ये जो 5 साल के कंपैरिजन को, तो उसको देखते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। देखिए जब भी ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं तो क्षेत्रवार में देखिए कृषि के क्षेत्र में देखेंगे तो आपको दिखेगा साइनसॉइडल। ठीक है, यानी ये एक कोई स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, ये साइनसॉइडल में है ऊपर नीचे। तो सबसे ज्यादा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी 22-23 के टाइम में, फिर देखने को मिलेगी आपको लोएस्ट 23-24 के प्राइस। ठीक है, ईयर में, यानी कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट इन द ईयर 22, 23, 23, 24। ये था आपका कृषि। उद्योग के क्षेत्र में देखेंगे तो ये आपको दिखेगा सबसे हाईएस्ट था इसी साल 24-25 में 6.92 और सबसे लोएस्ट था पिछले 5 साल में 2019-20 में जब 2.27 था। फिर इसके बाद बारी आती है आपकी सेवा में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो आपको याद रखना है कि 2021 का जो टाइम पीरियड था यानी कोरोना का टाइम था 20 और 21 का, उस साल आपको डिप देखने को मिलेगा सर्विस सेक्टर में। ये माइनस में चला गया था, जो ग्रोथ हमारा जीडीपी में ग्रोथ दिखना चाहिए था वो माइनस में चला गया था। और उसके अलावा आपको पिछले 3 सालों में इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है ओवरऑल अब देखिएगा तो 2020-21 को छोड़ दिया जाए तो पिछले 3-4 सालों से ये इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअल, यानी ओवरऑल जीएसडीपी हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो लोएस्ट 2020-21 यानी कोरोना के टाइम में और हाईएस्ट अभी फिलहाल 7.51 है हमारा 24-25 के पीरियड में। तो ये था हमारा बेसिक अबाउट क्या सेक्टर वाइज ग्रोथ हुआ है, क्या इंक्रीज हुआ है। चलिए अभी यहां से आपको एक और चीज अनाउंसमेंट कर दूं कि वहां तो स्टेट का ग्रोथ हो रहा है, पर अगर आप अपने सिविल सर्विसेज की जर्नी में ग्रोथ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में आप सिविल सर्वेंट बन के देश और राज्य की सेवा करना, तो आप लोगों के लिए एम सिविल सर्विसेज एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, जिसमें हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित करने वाले हैं 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, जिसका रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है 8 अप्रैल तक। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें पहले 3 दोनों एग्जाम से, चाहे आप सीजीपीएससी का तैयारी करने के लिए एग्जाम दे रहे हो या यूपीएससी का, दोनों एग्जाम की तैयारी करने वाले टॉप 3 स्टूडेंट्स को मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरा कोर्स, पूरे 13 मंथ का कोर्स फ्री में। उसके अलावा रैंक 4 से रैंक 10 तक ये मिलेगा फी वीवर, यानी टॉप 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच एग्जामिनेशन, इनको मिलने वाला है एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो देर मत कीजिए, आज ही रजिस्टर करिए और एग्जाम देकर अपने लक्ष्य की तरफ एक और कदम बढ़ाइए। अब देखते हैं कि हिस्सेदारी कितनी है। ठीक है, यानी
आपका परसेंटेज कितना है टोटल ओवरऑल जीएसडीपी में हर एक एरिया का। तो सबसे पहले देखिए कृषि एंड एलाइड का जब हम देखते हैं तो 2024-25 में ये है 16.80 यानी 16.80। ठीक है, उद्योग का कितना है, उद्योग का है 47.90 और सेवा यानी कि सर्विस सेक्टर का है 35.30। ठीक है, तो ये तीनों से आपको क्या देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा कोई सेक्टर जीएसडीपी में अपना इनपुट देता है तो वो है उद्योग, यानी 47.90 के साथ सबसे हाईएस्ट बिड किसका है, उद्योग का। अगर आप 2019-20 से कंपेयर करें तो ये आपको दिखेगा उद्योग और साथ ही साथ कृषि की हिस्सेदारी में गिरावट हुई है और आपका सेवा क्षेत्र की जो भागीदारी है, हिस्सेदारी, उसमें आपकी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट लिस्ट आज के लेक्चर का हमारा, आज हम जानेंगे प्रति व्यक्ति आय के बारे में। ठीक है, हमारे लास्ट टॉपिक में प्रति व्यक्ति आय में आप जानिए कि इस साल प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो इस साल जो हमारा प्रति व्यक्ति आय है वो है 162,870 यानी कि 1,62,870 रुपीज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि टोटल ओवरऑल जीएसडीपी को अगर आप डिवाइड कर दे टोटल पॉपुलेशन से तो वो आपको पर कैपिटा इनकम दे देगा। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट इज 1,62,870। अगर आप 2019-20 के कंपेयर में करें तो एवरेज इंक्रीज जो दिखेगा आपको, ये एवरेज इंक्रीज की तरफ ग्रोथ दिखेगा। लेकिन सिर्फ एक साल 2020 और 21 ये आपको फिर डिप दिखेगा क्योंकि वो साल था कोरोना का साल। ठीक है, तो देखिए 2019 से लेकर 24 तक में आपको इंक्रीज दिखेगा सिवाय 2020 और 21 के ईयर में। ये ग्राफ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डिप है, बाकी सब फिर ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से हमारे ये वीडियो आज हम यही एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे स्थिर भाव में हर एक सेक्टर का कितना इनपुट होता है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।